अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मतदाता बन सकता है। राजनीतिक हलकों में यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की सियासत में इसका राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बाहरी लोगों के वोट डालने से कश्मीर के हालात सुधरेंगे? कब और कैसे रुकेगी कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग, जो एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। और आखिर कश्मीर में कब अमन चैन लौटेगा? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी जो नया फैसला आया है जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पर इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब। कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जाद करगिली और पीडीपी नेता राकेश परदेशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नीलोफर मसूद, एडवोकेट नीलोफर मसूद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपसे हम बात शुरू करना चाहते हैं। चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, गैर कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार देना, इसका क्या मायने, थोड़ा सा समझाएंगे हमें कि क्या मतलब है इसका? विजय जी, जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो की थी सीईओ ने जी, उसको समझने की जरूरत है जी। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है जी। ये 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 गया, उसके बाद सारे जो प्रोविजन थे जो संविधान के, वो एक्सटेंड हुए जम्मू कश्मीर में जी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स है जो उस एक्सटेंड हुआ है, जो पहले नहीं था जी। उसके अंतर्गत जो कानून पूरे भारत में लागू होता है वो प्रोविजन जम्मू कश्मीर में लागू हुए जी। उसके मुताबिक कोई भी भारतीय अगर भारत का अगर यहाँ जो है सिटीजन है, अगर वो जम्मू कश्मीर में रहता है, वो उसको उतना ही हक है यहाँ पर अपनी सरकार चुनने का, जो कि यहाँ से कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग देश में कहीं भी रहते हो तो वहां पर वो वोट डालते हैं और उनको पूरा हक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा में सभी जो बाहर के लोग थे जो जम्मू कश्मीर में रहते थे वो वोट डाल सकते थे, लेकिन असेंबली में नहीं डालते थे क्योंकि 370 था। उसी के कारण जब वो 5 अगस्त 2020 के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ है, सारे प्रोविजन जो है रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट एक्सटेंड हुआ है, उसको ही लागू कर रही है। उस डिटेल्स जो है सामने आ रही है, कोई नया फैसला नहीं है, इसलिए इस पर ठीक पर्सपेक्टिव में करना चाहिए। और ये जो राजनीति हो रही है ये अनडिजायर्ड है, अवांछित है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है जी। कोई नया कानून नहीं है और इलेक्शन कमीशन इस कानून को बना नहीं सकता, लागू नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तो वही कानून लागू होता है जो लागू हो रहा है तो हमारे संविधान में नहीं। लेकिन कुछ जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो ये कह रही है कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि करीब करीब 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे जो नॉन कश्मीरी हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, उस हिसाब से 20 लाख से ज़्यादा वोटर आपके जुड़ सकते हैं इसमें। तो नॉन कश्मीरी वोटर्स को जोड़ना कश्मीर के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से पीडीपी की नेता और आपके पुराने मुख्यमंत्री ने जिस तरह से चैलेंज किया है और कहा है कि टेररिज्म भी बढ़ सकता है, रेडिकलाइजेशन भी बढ़ सकता है, इसका क्या मायने है? देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री की जो बात है जी, उनको मैं कहूंगा कि हमारे संविधान को पढ़ें जी, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट को पढ़ें जी, और जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो गया है उसको समझें। इनको सब समझ है। प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वहां चर्चा हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसका मैं सारी बातें इनको पता थी जी, 370 जाने से क्या क्या चीजें बदलाव आएंगे यहाँ पर। ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि इनका जो सेपरेटिस्ट जो इनका जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए इनकी खोई हुई जो साख है लोगों में, उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कानूनी तौर पर सब कुछ मालूम है, इनको ये कोई नई बात नहीं है। नई बात जो है सिर्फ जो है यहाँ पर पॉलिटिकल जो वाल है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीरी जो है क्रॉस रोड पर खड़ा है, वो एक तरक्की चाहता है, ताबीर चाहता है, शांति चाहता है, उसको फिर से अलगाववाद की तरफ, उग्रवाद की तरफ भटका ले जाने के लिए महबूबा को इस प्रकार की जो है कहना चाहिए कि जो
धमकी दे रहे हैं ये। आज जो कश्मीरी नौजवान बंदूक नहीं उठाना चाहता, जी आज ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सरकार के लोग हैं जो चोरी छिपे आके कायरे बाकी कश्मीरी पंडितों को मारते हैं, किसी अमरीन भट्ट को मारते हैं जो कलाकार है, या बाकी पुलिस वाले को मारते हैं। ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखते, जो भारत के साथ खड़ा है, जो हिंदू है, माइनॉरिटी का है, उसको मारते हैं। जी एक घाती सर, दंड है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये लेकिन दो बातें मुझे जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कही। एक तो ये कि पहली अक्सर एक्सरसाइज आपने ये की कि जम्मू और कश्मीर में जो सीट्स का डिफरेंस था उसको आपने कम कर दिया, जम्मू में सीटें बढ़ाकर, पहला काम। दूसरा काम, अब जब ये होगा कि गैर कश्मीरी, और उसका हिसाब से देखें तो हर चौथा वोटर विधानसभा चुनाव में गैर कश्मीरी होगा, यदि आज का फिगर मैं देखूं तो दोनों चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि केवल आपको अपनी सरकार बनानी है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। विजय जी, इसका फायदा किसको होता है, जी वो बात की बात है। जी क्या संविधान, यहाँ का कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी क्या जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के दायरे में आता नहीं आता है? जी क्या अभी भी वो स्पेशल स्टेटस है? यहाँ का सल्तनत बनाने के लिए वो अभी भी जो है उसका मौका देता है, जी जो पिछले 72 साल रही है सल्तनत। जी बात इस पर बात की है जी। इसको फायदा हुआ, अगर बिहारी मुस्लिम है, जहाँ मजदूर है, उसको भी हक मिलेगा। जी जैसे कश्मीरी हिमाचल में जाके, पंजाब में जाके, यूपी में जाके, जी। दिल्ली में जाके भी अपना वोट, अपना ठीक हिंदू है। है चाहे मुसलमान है, ठीक वो है। उसको एक्सरसाइज करता है। आप पूरे देश में जैसा वोट देता है। कानून की है, ठीक बात है। ये नहीं है किसको फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। जी। किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, उसके कारण जो है संविधान काम करेगा क्या? जी जी डॉक्टर राकेश परदेसी, कोई बात नहीं है डॉक्टर और जी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा आखिर में, जी। आप जो है जो कानूनी जानकार जी। हैं, उनका एक पैनल बनाइए और इस चीज को डिस्कस करें। बिल्कुल। सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के तक ना रखें, ठीक है। एकजुट करेंगे, मुझे लगता है कि ठीक जो चीज़ जो है क्लियर होगी। जी।